अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। आज मैं कराची के इलाके लियारी चील चौक उस्मानाबाद की एक पतली सी गली में मौजूद हूं। जो कहानी में लेके आया हूं वो सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि हमारी पुलिस कभी कभी कुछ केसेस को इतना लाइट लेती है कि किसी का घर उजड़ भी जाता है और किसी माँ की गोद भी उजड़ जाती है। मैं आज इस केस को लेके आया हूँ। वो एक ऐसी मासूम बच्ची है जिसका नाम फातिमा था, जो इस इलाके अपने इस घर से 3 साल कबल अपनी फैमिली के साथ पिकनिक बनाने गई थी। उसको क्या पता था कि वो पिकनिक बनाने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ दोबारा कभी लौटेगी नहीं। उस दिन 3 साल पहले इस बच्ची के साथ क्या हुआ जब वो पिकनिक पे गई और किस तरीके से वो बच्ची वहाँ से गायब हुई, इसके वालिदैन ने उस वक्त क्या सूरत हाल देखी, इसकी फैमिली से बात करेंगे और जानेंगे कि अब तक वो बच्ची बाजियाब क्यों नहीं हो सकी। मेरे साथ आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, ये वाकया जो है आपके साथ कितने अरसे पहले पेश आया था और ये कौन सी बच्ची थी? कि हम तकरीबन इसमें 20-22 साल रह रहे हैं इस इलाके में। 20-22 साल से इस इलाके में रह रहे हैं? जी हाँ। अचानक बच्चों ने प्रोग्राम बनाया, इससे पहले भी घूमने गए थे। उसमें हम आते हैं। मुझे बताइएगा कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 10 बच्चे हैं। आपके 10 बच्चे हैं? जी हाँ। माशाल्लाह। तो आपका काम क्या है? आप क्या कोई दुकान है, कारोबार, कोई नौकरी करते हैं, क्या करते हैं? कुछ नहीं, सड़कों पे गाड़ियों के शीशे लगाता हूँ, मैं दरवाजों का काम करता हूँ। अच्छा, रोजी रोटी के लिए जो काम मिल जाता है? जी हाँ, वो करता हूँ। तो ये 10 बच्चे जो हैं आपके, इनमें से ये जो बच्ची लापता हुई, जी, ये किस नंबर पे थी? कौन सी बच्ची थी? ये 8वें नंबर पे थी ना। तो ये वाक़ये पे मुझे बताएं कि 2 साल पहले क्या सूरत हाल थी? किस ईद का कोई मौका था, क्या था? ईद थी, ईद का छठा दिन था या तो इतवार का दिन था। ये बच्चे ने प्रोग्राम बनाया, पूरी मोहल्ले के फैमिलियों ने बनाया था तो हम सारे घूमने जाएंगे। मेरी वाइफ, मेरी बेटी, सारे बच्चे भी साथ में थे, वो भी लेके गए। कहाँ घूमने गए थे? ये मनोड़ा घूमने गए। ठीक है, फिर? वहाँ घूमने गए, मैं तो नहीं गया था, मेरा ऑर्डर था काम करने का। मैंने बच्चों को बोला तुम लोग जाओ, ख्याल से जाना, ख्याल से आना। मैं इधर ही रहा था। ये जब गए शाम को मेरे को खबर आई तो मैं गुड़िया गुम हो गई है। मैं इधर से फ़ौरन उधर ही चला गया मनोड़ा। अच्छा, आपको किसने दी सबसे पहले खबर? वहाँ से फ़ोन आया था, किसी रिश्तेदार ने फ़ोन किया था। तो उस वक्त कहाँ पे थे आप? मैं इधर उस्मानाबाद में था शाम को 7 बजे। फिर? तो मैं वहाँ गया, वहाँ ने ये बैठे हुए थे रोड पे। मेरा बच्ची कहाँ है, मेरा बच्ची को ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहे। फिर नेवी वाले आए, नेवी वालों ने बोला FIR कटाओ। तो FIR कटाने हम मारीपुर थाने पे चले गए। तो वहाँ आपने पहुँचने के बाद कोई ढूंढा नहीं? कोई ऐसे कैसे बच्ची, क्या पता चला? मतलब फैमिली के साथ गई थी तो बच्ची कहाँ गुम हो गई, कुछ पता चला इस हवाले से? ये नहा धो के आके बाहर सड़क पे खाना खाया, खाना खा के फिर थोड़े बाहर निकले, पीछे आ रही थी, अचानक उन लोगों ने चेक किया तो बच्ची नहीं थी। सारे बहन भाई इसको ढूंढने लगे गए थे। बहन, मुझे बताएं, जिस तरह से भाई आपके शौहर ने बताया कि उस दिन आप लोगों ने प्लान बनाया, सारे इलाके वालों ने, सब ने 2 बजे घर से निकल के 3 बजे हम लोग मनोड़ी पहुँचे। तो कश्ती से सवार होके भी वहाँ पर भी पहुँचे, बच्ची साथ में थी। बच्चों ने नहाया, वहाँ से खाना खाया। जब मज़ार की तरफ हम लोग गए ना, बच्ची जब भी मेरे साथ में थी, दुपट्टा पकड़ के आ रही थी मेरा खेलते खेलते। तो बच्ची मेरे पीछे से अचानक से गुम हो गया। बच्ची पता ही नहीं, जब दुपट्टा जब मेरा हल्का हुआ तो मैंने मुड़े हम लोग, तो बच्ची है ही नहीं है मेरा। तो आपके कितने बच्चे थे? 10 बच्चे गए हाँ, थे? 10 बच्चे जो साथ में थे हमारे, 10 बच्चे मेरे साथ थे। जैसे मेरे खुद के नहीं थे, 2 एक मेरे भाई का बेटी था, एक मेरा बहन का। ये तो 8 बच्चे मेरे खुद के थे। मेरे 8 बच्चे मेरे खुद के साथ में थे, 2 उन लोग के, 10 बच्चे साथ में थे हमारे। फिर जब हम लोग सब बच्चे ढूंढने लगे, कुछ रिश्तेदार वहाँ पर आए थे अचानक से, उन लोग भी ढूंढने लगे। रात के 4 बजे तक हम लोगों ने वहाँ पर ढूंढा। नेवी वाले भी आके खड़े हो गए। नेवी वालों ने बोला तुम लोग FIR काटो। तो नेवी वाले साथ हमारे चले, मारीपुर थाने पे FIR कटवाया। फिर FIR के बाद फिर मेरी बच्ची को इन लोगों ने कैमरे के सामने बिठाया। कैमरे के सामने बिठाया। किस बच्ची को बिठाया कैमरे के सामने? बड़ी वाली को, मेरी बच्ची 20 साल की है ना, उसको बिठाया कैमरे के सामने।
उसको बिठाया तो इन लोगों ने जैसे कैमरे दिखाए, जहाँ हम लोग जा रहे हैं सिर्फ वही कैमरे दिखा रहे हैं, जहाँ से बच्ची उन लोगों ने उठाया वो नहीं दिखा रहे हमें। तो फिर मैंने नेवी वालों को बोला भाई घर की तलाशी लो, घर घर की तलाशी लो। मेरी बच्ची आखिर सब बच्चे मिल गए, फिर 20 बच्चे गुम हो गए वहाँ पर। मेरी बच्ची अच्छा, आपकी बच्ची समेत 20 बच्चे गुम हो गए और सबके बच्चे मिल गए। फिर मेरी बच्ची आखिर कहाँ गया, ज़मीन खा गया कि आसमान खा गया, कुछ मालूमात ही नहीं पड़ा। मेरी बच्ची आखिर नेवी वालों ने बोला यहाँ से बच्ची गुम नहीं हो सकती, फिर बच्ची कहाँ गया। इन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि बच्ची की ज़िंदगी की सवाल है, बच्ची आखिर गई कहाँ। 3 महीने से मैं वहाँ पर सबके आगे मैंने दुपट्टे फैलाए, सिर्फ कैमरे भी दिखाए, सारे रील जितने कैमरे के थे जितने स्पीड से चलाए कि समझ में नहीं आ रहा कि कौन बच्ची रह गया, किस तरीके से बच्ची को कोई ले जा रहा है। तो ये आपके शौहर कब पहुंचे वहाँ पे जब ये सारी सूरत? ये रात के 4 बजे से हम लोग मारीपुर थाने आ गए ना, ये लोग वहाँ पर पहुँच गए। ये लोग मुझे बताएं कि थाने जब पहुंचे तो वहाँ पे FIR हुई, तो उसके बाद पुलिस ने जो है, जब भी ऐसा कोई वाकया होता है तो अमूमन जो है वो पुलिस जाती है, बच्चों को तलाश करती है। तो उस वक्त कोई इस तरह की हैपनिंग नहीं हुई कि पुलिस आपके साथ नहीं गई, बस FIR काट लिया? नहीं, कहीं भी नहीं गई। आपने कहा भी नहीं उनको कि यार? हमने कहा था उसको, बोला कि नाकाबंदी करो, जो गाड़ियाँ जा रही है उसकी तलाशी करो। बोला ये तो जो नेवी वालों के अंडर में होता है वो एक एक बंदा चेकिंग करके छोड़ते हैं। मुझे बताएं कि थाने में अगर पुलिस नहीं गई तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आप लोगों ने वहां जाके खुद साख्ता तौर पे देखा? मारीपुर थाने पे हम लोगों ने केस लिखवाया, तो ये दोपहर के टाइम पे ये मारीपुर थाने वाले हमारे साथ चले। मेरे शोहर में साथ में था, मेरा दामाद साथ में था, मेरी नंद साथ में था, मेरी थी, मेरी बच्ची था, नंद का बेटा था। हम लोग सब गए वहाँ पर, गाड़ी में बिठा के हम लोग को खुद के पुलिस के जीप में बिठा के हम लोग को वहाँ पर गए। फिर वहाँ पर हम लोगों ने जैसे लोगों ने पूछा भाई ये बच्ची आखिर यहाँ से कहाँ गया है। पुलिस वाले ने बोला, एक पुलिस वाला साथ में था जिसके हाथ में केस दिया था, वो साथ में था, वहाँ से पूछताछ की, हर चीज़ किया। लोगों ने बोला ये बच्ची हम लोगों ने नहीं देखा। वहाँ पर सिर्फ ये मछली वाले ने ये बताया कि जैसे दाढ़ी वाला कोई आदमी था, तो ये बच्ची रो रही थी, तो हमारे सामने मछली रोटी लेके बच्ची को खिलाया। तो फिर मैंने बोला बच्ची इतना रो रहा है, मछली वाले ने बोला कि मेरे नज़र से कब ये लोग उठ के चले गए 3 आदमियाँ, तो ये पता नहीं चला। मैं अपने जैसे ग्राहकों में लगा तो ये आदमी बच्ची लेके निकल गया। CCTV फुटेज में कहीं आपको कुछ कुछ भी नहीं, जैसे कैमरे दिखाए कैमरे में नज़र नहीं है। जैसे मनोरे में दाखिल हो रहे हैं ना, वो सब पूरा दिखाया है इसने। बच्ची जा रही है, बच्ची जा रही है, पीछे आ रही है, इसका पल्लू पकड़ा हुआ है, सब जा रहे हैं। जहाँ से गुम हुई है वो नहीं दिखाया। वो दिखाया नहीं या उस जगह की CCTV नहीं थी? वो बोलता नहीं है CCTV। हाँ। फिर उसके बाद क्या होता है? उस दिन आपने पूछगछ कर ली, ढूंढ लिया, फिर उसके बाद घर आ गए आप? घर आ गए, डेली जाते रहे 3 महीने तक, हम मनोड़े के चक्कर मारते रहे। कोई मोहम्मद हो जिसने बच्ची उठाई है वापस करके जाएगा, पूछताछ। डेली मनोड़ा जाते थे आप? डेली मनोड़े जाते थे। वो पर्चे भी हमने छपा के उधर लगाए थे। 1 हफ्ते के बाद गए तो पर्चे भी गायब थे। अच्छा, मुझे बताएं इस 3 महीने के दरमियान पुलिस का किस तरीके से आपसे रवैया था? फिर ये इन लोगों ने मारीपुर थाने वालों ने फिर ये केस दे दिया गार्डन थाने को। गार्डन थाने ये कब दिया केस? 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद इन लोगों ने गार्डन थाने पे दे दिया ये केस। फिर गार्डन थाने वाले सिर्फ ये जैसे एक 15 महीना जैसा ये चलाया केस। हमसे बातचीत किया, बोलते किसी के ऊपर शक है, किसी के ऊपर दुश्मनी, तुम लोग को बच्ची कर ये हो गया, बहुत सारे सवालात किए। मैंने कहा ऐसे कुछ बात भी नहीं है। फिर लोगों ने कोर्ट पे केस पेश कर दिया। जैसे हम लोग साथ गए कोर्ट पे, लोगों ने केस पेश कर दिया। कोर्ट पे केस पेश करने के बाद इन लोगों ने, जैसे मैंने बोला कि जज के सामने मुझे पेश करो, मैं जज साहब के सामने बात करूँगी। इन लोगों ने बोला कि जज के सामने नहीं, कुछ बात होगा फिर हम लोग तुमको पेश करेंगे, ना वरना नहीं करेंगे। बस उसके बाद फिर केस बंद हो गई, फिर कुछ पूछताछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। मुझे बताएं कि माड़ीपुर थाने में जब केस था, 3 महीने तक आप जाते रहे, तो वहाँ पे पुलिस ने 3 महीने में किसी किस्म की कोई एफर्ट, कोई आपको के साथ कोई वुमेन चाइल्ड प्रोटेक्शन पुलिस का इदारा है, उस हवाले से कोई बताया हो कि बच्ची के ऐलानात करवाए हो, कोई ऐसा काम किया पुलिस ने? जी नहीं, कुछ भी नहीं किया। हमारे को बोला कि जब भी जाते थे बोला जहाँ हम काम ढूंढ रहे हैं, हमारे पुलिस एहलकार ढूंढ रहे हैं, उसको मिलेगी तो आपको इतला दे देंगे, ऐसे ही बोला है बस। मुझे ये बताएं फिर उसके बाद जो है पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो 3 महीने तक जद्दोजहद चलती रही, बच्ची का कुछ नहीं पता चल सका? कुछ भी नहीं चला।
फिर केस किस टाइम ट्रांसफ़र हुआ? केस ट्रांसफ़र होने की वजह क्या थी? क्या आप लोगों ने कहा था कि केस को ट्रांसफ़र किया जाए? नहीं, हम लोगों ने नहीं किया था। उन लोगों ने कहा था ये गार्डन वाले हैं ना, ये ना बच्चे यही ढूंढते हैं, हमारा काम इतना नहीं है, ये यही काम करते हैं गार्डन वाले। इसका बच्चों का केस ना यही चलाते हैं। वो ट्रांसफार्म कर दिया इधर। हमारे को उन लोगों ने बुलाया, भाई 9 बजे आ जाना, कभी 11 बजे आ जाना। इसने फिर हमारे को बुलाया, हम गए। उसने बोला कल चलेंगे इधर मनोरा। एक दो बूढ़े आए थे हमारे पास, एक खादम आयो था, एक दूसरा कोई हवलदार था, पता नहीं कौन था, उसको सादा घर आए थे आपके? नहीं, उधर बुलाया था, वो हमारे साथ चले तो मनोरा। उधर तस्वीरें फोटो निकाले, यहाँ से घूमोई जगह दिखाओ, वहाँ से फ़ोटो निकाला, मछली वाले का फ़ोटो निकाला, फिर वापस लेके आए। वो फ़ोटो छपा के जो FIR में लगाई थी, FIR में लगा कर फिर चले कोर्ट में चले गए। कोर्ट में हमारे को बुलाया था, ना जज से मिलाया हम लोगों को, ना मेरी घरवाली को। अंदर केस ले गए। मतलब कोर्ट में बुलाया, किसी से मुलाकात नहीं। बहन ये बताएं, जब यहाँ से केस जो है वो शिफ्ट हुआ गार्डन थाने जी, तो जब आप लोग गए तो क्या सूरत हाल थी और वो क्या हुआ क्या था जब आप गए या जब थाने ये पहुंचे? तो केस ये ट्रांसफर वहाँ पर गया तो फिर से लोगों ने बोला किसी के ऊपर शक है। मैंने कहा किसी के ऊपर हमको शक भी नहीं है, दुश्मनी है। मैंने किसी का दुश्मनी भी नहीं है हमारी। फिर वहाँ पर जैसे ये 1-2 दिन हमको घुमाया, फिर उसके बाद फिर लोगों ने पैसे मांगे। फिर मैंने कहा मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे चोरी मजदूरी करके घर चलाते, किस तरीके का अल्लाह को पता है कि हमको पता है। घर किराए का है, मैंने इस सबको बताया इस टाइम, जो इसी के पास है हमारी बच्ची का केस। फिर इसने बोला जैसे हम लोग बच्ची कोशिश करेंगे, मिल जाएगा, आप लोग को बता देंगे। फिर इसके बाद कोर्ट पे पेश कर दिया, फिर केस बंद कर दिया इन लोगों ने। तो कोर्ट जब गए तो आपको कोर्ट में किसी से मुलाकात नहीं? किसी से मुलाकात नहीं करवाई, हमको नीचे बिठाया, खुद पता नहीं ऊपर गया, पता नहीं कहाँ गया। फिर ये उसके बाद ये आए, फिर हमसे सेन लिया, फिर केस बंद कर दिया। फिर अच्छा, ये आपको किसने कहा कि केस बंद कर दिया? ऐसे थोड़ी केस बंद हो जाता, आपको किसने कहा कि केस बंद किया? बस हम जब बच्ची नहीं ढूंढ रहे तो अगर मतलब केस बंद कर दिया ना, कुछ मालूमात ही नहीं की इन लोगों ने। कोई राब्ता किया या उन्होंने आपसे कोई राब्ता किया? नहीं, हम लोगों ने 3-4 दफा इन लोगों से पूछा, बोलते कभी उस कोर्ट पे गया, उस केस कैदी पे केस लड़ने गया, कभी वहाँ पर गया, थाने पे तो नहीं मिलता था हमको, ये कहीं मिलता भी नहीं था। बोलते कभी मलिर गया, कभी वहाँ मैं पोल करती थी, बोले किसी की केस के पीछे मैं मलिर आया हूँ, कभी यहाँ पर आया उस कोर्ट में, कभी उस कोर्ट में। तुम लोग बेटे बोले इंतजार कर करके फिर हम लोग मेरे शोर मजदूरी पे चले जाते थे, मुझे घर छोड़ के चले जाते थे। फिर वही अफसोस की सूरत हाल है कि पुलिस वालों के अपने घर का कोई बच्चा अगवा नहीं हुआ, शायद इसीलिए उनके पास इतना वक्त नहीं था कि किसी और के बच्चे के लिए जो है ना, नहीं, किसी और की केस के पीछे ये लोग गए थे, हमारी कोई मदद नहीं की। कि हम लोग गरीब थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, पैसे होते तो 1 मिनट में मेरी बच्ची ढूंढ के देते। जब मारीपुर थाने वालों को केस दिया था तो लोगों ने क्यों एक्शन नहीं लिया? कहाँ पे क्यों नहीं बच्ची ढूंढी? वहाँ पर क्यों एक घर की तलाशी क्यों नहीं लिया इन लोगों ने? उन लोगों को लेना चाहिए ना घर, जब केस हम लोगों ने लिखवाई तो उन लोगों को लेना चाहिए घर की तलाशी। पुलिस भेजता, लेडीज पुलिस भेजते ना, घर की तलाशी ले लेते, क्यों नहीं लिया इन लोगों ने? कोई एक्शन मारीपुर थाने वालों ने नहीं लिया। सिर्फ एक दफा हमारे साथ चला मारीपुर थाने वाले, सिर्फ एक जो जिसी के पास केस था बच्ची का, वो ले गया हमको गाड़ी में बिठा के, सिर्फ एक बंदे को पूछा मछली वाले को, उसके बाद केस बंद कर दिया इन लोगों ने, वहाँ पर दे दिया गार्डन थाने पे। फिर गाड़ी ये तो बिल्कुल बहुत जरूरी सी चीज है कि अगर कोई बच्चा इस तरीके से गुम होता है किसी भी लोगों ने से, जब तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वहाँ जाके जिस तरीके से आप कह रही हैं कि वहाँ घर की तलाशी ली जाए, और ये एक कानूनी जाविया भी होता है कि आप तलाशियाँ भी लेते हैं, आप लोगों से मालूमात भी करते हैं, आप बहुत सारी कानूनी और तो 20 बच्चे गुम हुए थे जी, मामलात करते हैं, जिससे आपको बच्चों की बाजियाबी होती है। और जिस तरीके से पुलिस का डिपार्टमेंट है, वुमेन चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, उसका तो काम ही यही है कि वो मैसेज सर्कुलेट होता है पूरे आपके शहर के अंदर। तो हैरत है कि पुलिस ने इस पर 3 महीने तक कोई काम नहीं किया। मुझे बताएं, उसके बाद सारा सूरत हाल से आप लोग गुजर गए, बच्ची भी नहीं मिली, पुलिस ने भी कोई साथ नहीं दिया जी। 3 महीने का अरसा भी बहुत होता है। अब घर पे जब बच्ची नहीं होती तो रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। सही बात है, ना कुछ खाया जाता है, ना कुछ बंदे से पिया सही जाता बात है ये। उसके बाद क्या आपका हाल था कि आप लोगों ने बस मायूस कौन हो गए थे? क्या सोच लिया था, अल्लाह पे छोड़ दिया था? और अब तो अब कितना अर्सा गुजर चुका है बच्ची को? बच्ची को भी ये 3रा साल स्टार्ट हुआ है। 3 साल में मुझे बड़ा हैरत है कि आपने 3 साल का अर्सा कैसे
बीच में भी कहीं कोई ऐसी कहीं बस जगह पे सिर्फ मालूमात, मैंने पुलिस का पीछा भी छोड़ दिया, मैंने हुकूमत का पीछा, मीडिया वालों के पीछे, सबका किसी ने साथ नहीं दिया। ये भी नहीं पूछते थे कि ये औरत इतना रो रही, क्या मामला है। मैं बहुत रो रही, जैसे सबको भीख मांग के मैंने सबके, किसी ने मेरी नहीं सुनी। सबसे मैंने मदद मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। सबने लूटने की कोशिश, वो बोलते इतना पैसे हो, मैं गरीब औरत कहाँ से लाऊं। किसी ने बोला वहाँ पर है बच्ची, किसी ने बोला वहाँ पर है बच्ची, जगह जगह के बताते थे। हम लोग वहाँ जाते थे, वहाँ नहीं मिलती थी, मायूस होके मैं घर पे आ जाती थी। अच्छा, बेटियां होती हैं ज़्यादातर वालिद से अटैच होती हैं, वालिद के करीब होती हैं। तो जब ये सारा वाक़या हुआ उसके बाद 3 महीने के बाद आपने अपने खुद साख्ता तौर पे कुछ इस हवाले से क्या किया, और फिर आपकी क्या सूरत हाल थी जब 3 महीने का सारा अरसा गुजर गया? अल्लाह के घर पे जाते थे, दुआ करते थे हमारी बेटी औलाद है, अल्लाह से फरियाद किए। और ये मेरी घर वाली बोलते फलाना मौल भी अच्छा, उसके पास लेके चलो, उसका दिल तोड़ने के लिए हर जगह में लेके गया उसको। किसी ने 20,000 लिए, किसी ने 10,000 लिए, इसलिए हमने घर की हर चीज़ बेच दी, तो किसी से फ़ायदा नहीं हुआ हम लोगों को। कोई मतलब आपने अपनी बच्ची की तलाश में जो है वो बाबा पीर फकीरी वाले मामले को भी देखा? जी हाँ। और किसको आपने पैसे और किस किसको दिए? ये बस ये जो तावीज़ वाले को, किसी को 20,000, किसी को 10,000, सब घर के सामान, फ्रिज भी था, कलम था, टीवी, अभी सारा कुछ बेच के हमने कंगाल हो गए। अभी है ना, उस बेटी का करते हैं तो घर का नहीं होता है, कुछ दिन करते हैं, कुछ दिन बैठ जाते हैं, ऐसे ही इस तरह मामला चल रहा है बस। आपने भी जिक्र किया कि आपकी आंखों की बिनाई बड़ी मुतासिर हुई, तो इस दर्दनाक और इस अफसोसनाक कहानी के बाद जाहिर सी बात है किसी की औलाद जब इस तरह से गायब हो जाए तो आप रात में सो नहीं सकते। इन माँ बाप ने 3 साल कैसे गुजार लिए, जी मुझे खुद हैरत हो रही है सुन के। और औलाद जो होती है वो बड़ी अल्लाह की नेमत होती है, जी और औलाद अगर आपके पास नहीं है और आपको पता चले कि आपके पास से गायब हो गई तो इंसान वाकई नहीं सोच सकता। इनका मैं दर्द, जिंदा इनकी लाश बन तकलीफ, गई हूँ। मैं किस जिससे तरीके की, मुझे बताएं आपकी आंखों की बिनाई क्यों मुतासिर हुई? जब ये आंखों की रोशनी मेरी कम थी, जैसे दिखाई दे रहा था मुझे, फिर जब बच्ची गुम हुआ उसके बाद मेरे को रोने, इतना मैं रोई हूँ 3 साल के, मेरे दिल को पता है। अभी तक भी मैं रोती रहती हूँ बच्ची की, किसी ने हमारी मदद नहीं की। काला पानी हो गया, डॉक्टरों को दिखाया, हर चीज़ किया, मेरे शोर ने बहुत, मेरी डॉक्टरों को भी दिखाई, बच्ची भी ढूंढ रहे थे, डॉक्टर के भी कर रहे थे, मगर कुछ भी नहीं हुआ। आलमिया की बात है और सवालिया निशान है हमारी पुलिस अफसरान के लिए, और स्पेशली इन 2 थानों की अगर मैं बात करूं, माड़ीपुर और गार्डन, जहां पे केस था कि एक माँ अपनी औलाद, अपनी बेटी को एक तो खोने का गम, 3 साल एक बड़ा अरसा है, ये 3 दिन, 3 महीने या 30 दिन की बात नहीं है, 3 साल का अरसा एक माँ, एक बाप ने गुजार लिया। और हमारे पुलिस के अफसरान जो हैं वो इन्हीं चीज़ों में मसरूफ़ रहे कि उनके जो आला अफसरान हैं उनकी खिदमत में उनको ज़्यादा दिलचस्पी थी बनिस्बत किसी शहरी की औलाद अगर गुम हो गई, तो अगर वो इनके साथ थोड़ा मिल के इस केस को सीरियस लेते तो शायद आज वो बच्ची मिल चुकी होती। मुझे बताएं कि क्या कहना चाहेंगी, क्या दिल में मुराद होगी, कहना क्या चाहेंगी इस सारी सूरत हाल? मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि हुकूमत को जैसे एक्शन लेना चाहिए, मेरी बच्ची ढूंढना चाहिए। मैं अपनी बच्ची के जैसे किस तरीके से ये बच्ची देख देख के मैं अपनी जी रही हूँ। मैं दिशा न, सब बोलते हैं लोग कि तुम किस तरीके से जी रही हो, बस ये बच्ची जो मेरे सामने बैठी हुई है इसके सहारे में जी रही हूँ। मुझे बताएं, फातिमा लाडली थी आपकी या ये ज़्यादा लाडली थी? बच्चों का एक वो भी होता है ना, उसकी किस तरह की, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। बच्ची थी कैसी, ख्वाहिशात? और बच्ची मेरी 5 साल की थी माशाल्लाह, मतलब वो मासूम सी थी। कोई जिसे बिठाता था भी चुपचाप बैठता था, ना रोने वाली थी ना कोई मस्ती वाली थी, प्यार मोहब्बत वाली बच्ची थी। जो मेरी बच्ची के पूछती थी कि बेटा आपका नाम क्या है, बोलती थी फातिमा मेरा नाम है। पूरा नाम बताती थी, मेरा नाम गुड़िया है, पहले नाम मेरा फातिमा आता है, फिर फातिमा गुड़िया बोलते हैं मुझे। पूरा नाम भी खुद का जानती थी, बहन भाइयों का नाम जानती थी, सिर्फ अबू अम्मी का नाम नहीं जानती थी। जिसे मासूम सी थी, मगर जिसी के पास भी है, मैं जिसी मेरी बच्ची उठाया, मैं सिर्फ उन लोगों को बोलती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ जिसी के पास बच्ची है मेरे, सिर्फ मैं किसी के ऊपर न एक्शन लेना चाहती हूँ ना कुछ, सिर्फ मेरी बच्ची दे दो मुझे। आप मुझे बताइएगा, आप वालिद हैं, बच्चियों का अक्सर होता है वालिद के साथ अटैच होती हैं, तो आपका किस तरह से वक्त गुजरता था उसके साथ?
आपकी क्या यादें हैं फातिमा के साथ, और अब अफसोस की बात ये है कि आपको पता ही नहीं है कि बच्ची है कहाँ पे, तो वो एक बेसब्री बेसुकूनी होती है इंसान के अंदर, उस हवाले से थोड़ा सा मुझे बताएं। तो 24 घंटे हमारे दिल में रहती है, एक पल भी बोल नहीं सकते हम उसको, घर में रोना भी नहीं चाहते हम, क्योंकि हम रोएंगे इसका दिल टूट जाएगा, बच्चों का दिल टूटता है, इसके दिल पे पत्थर रख के हम चल रहे हैं अल्लाह के आसरे पे। वो हमारी बेटी हमारी बहुत प्यारी थी, किसको सुना, अल्लाह पाक हमारी कोई मदद कर दे। ये प्रोग्राम जो है ना सब अफसरान भी देखते हैं। आप हुकूमत सिंध से, आईजी सिंध से क्या अपील क्या करेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, हमारी बच्ची गुम हो गई है, हमारी बच्ची हमारी हाथ कर के दे, बस यही मुतालबा है आईजी सिंध से, जो बड़े बड़े अफसरान को। बहन मुझे बताइएगा, आपकी आंखों की बिनाई रोते हुए चली गई, एक ऐसी बात है कि इस पे शायद जो अफसरान जो मुताल्लिक इस केस के अफसरान हैं, जाहिर सी बात है वो भी, उनकी भी कोई माँ है और उनकी भी कोई शायद औलाद होगी, तो आप ये दर्द महसूस कर सकते हैं कि एक माँ की औलाद को उससे छिने हुए, उससे गायब हुए औलाद को 3 साल गुजर गए और माँ ने रोते रोते अपनी आंखों की बिनाई को खो दिया। क्या मुतालबा करेंगी आखिर में, क्या अपील करना चाहेंगी अफसरान से, आईजी सिंध से, हुकूमत सिंध से? अब 3 साल का सब्र है, अब आगे क्या कहेंगी आप? मैं हुकूमत को यही कहना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची कहीं भी है, कि मेरी बच्ची को ढूंढा जाए, मेरी मदद किया जाए। मैं बच्ची के बगैर नहीं रह सकती हूँ, सिर्फ इन लोग की इतनी वो होगी कि मेरी बच्ची को ढूंढे, मैं वो नहीं कर सकती बच्ची के बगैर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची कहीं भी है, लोग मेरी मदद करें, मेरे को ढूंढ के दें मेरी बच्ची, मेरे से नहीं लिया जाता बच्ची के बगैर। मेरी बच्ची ढूंढा जाए, मैं बहुत परेशान हूँ। इन लोगों की मेहरबानी होगा। मैं हुकूमत को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची ढूंढा जाए, मेरी मदद किया जाए। हमारी हुकूमत से हमारी यही दरख्वास्त है, हमारी मदद किया जाए। 3 साल से अपनी बेटी की राह तकती माँ की दास्तां तो आपने सुनी, लेकिन कराची में अगवा होने वाले बच्चों के वालिदैन उनकी बाजियाबी के हवाले से कितनी मालूमात रखते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। जी, सबसे पहले तो देखें, अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, रात दिन यही कर देते हैं, बच्चों को ढूंढने में आगे पीछे पूछते हैं, और अगर हम वो कर नहीं पाते ना, हमारी कोशिशें ख़त्म हो जाती है, फिर हम थाने में जाते हैं, FIR दर्ज कराते हैं, और फिर हम इंतज़ार करते हैं कि यार कब क्या, वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम कर रहे होते हैं बस, और फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला, या फिर ज़्यादा जाते हैं, अल्लाह ना करे किसी करीबी ईदी सेंटर, मुर्दा खाने, अल्लाह ना करे उस जगह एक्सीडेंटल जगहों पे जाते हैं, हॉस्पिटल देख लेते हैं। तो ये जहाँ तक हमारी कोशिश, हम थक हार के बैठ जाते तो फिर इंतज़ार करते हैं अल्लाह की मदद का बस। सबसे पहले तो मोहल्ले में देखा जाता है, घरों में अपने जानने वालों के, कि भाई कहीं है तो नहीं बच्चा। वहाँ नहीं होता है तो फिर मस्जिद में ऐलान कराते हैं, उधर से भी कोई रिस्पांस नहीं आता है तो फिर थाने जाते हैं, थाने में रिपोर्ट करवाते हैं कि भाई बच्चा हमारा गुम हो गया, इस तरीके से का, इतना उम्र थी, इतना, सब कुछ बताते हैं। फिर उसके बाद उसका कोई पूछने वाला नहीं है ना, उसका कोई जो है ना बड़ा आदमी जो है कोई सपोर्ट करता है, कोई सपोर्ट नहीं करता, वो बेचारा थक जाता है, मर जाता है, वो अपने बच्चे को ढूंढ ढूंढ के मर जाता है, वो उसकी डेथ हो जाती है, वो तो मर जाता है, उसको पता क्या करना क्या नहीं करना उसको फिर कुछ नहीं पता होता है। अभी बहुत से ऐसे हैं, हाँ, पागल हो जाते हैं वो लोग। सर आपको उसको ढूंढना पड़ता है, इतला देना पड़ता है, भाई बच्चा खो गया, जैसे हमारे को बच्चा खो गया, पुलिस में जाना पड़ता है, भाई ये केस करेंगे, ये जैसे मिल गया इस तरह से ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे, भाई सेंटर मेट्रो में इधर उधर कोशिश करेंगे, अगर इंशाल्लाह मिलनी होगी तो मिल जाएगी। पहले ढूंढने लगते हैं, जितने रिश्तेदार होते हैं सारे मिल के गलियों में ढूंढते हैं, नहीं मिलते उसके बाद जो है पुलिस के पास जाते हैं। फिर बंदा ज़ाहिर है पुलिस थाने में जाता। पहली बात तो ये है कि पहले अपने अजीज़ो वकार में, रिश्तेदारों में, गली मोहल्ले में ढूंढता है बंदा, अगर वो ना मिले तो फिर ज़ाहिर है थाने जाएगा, थाने में कंप्लेंट करेगा और थाने वाले उसकी कार्रवाई करेंगे, उसको देखेंगे, भालेंगे, आपसे तस्वीर लेंगे या जो भी कोई उनके पास ऑप्शन है वो अपनी इस्तेमाल करेंगे। दरगाहों पे जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, बस क्या कर सकते हैं, ये करेंगे, अल्लाह के अलावा किसको याद करेंगे। जब सारे सोर्सेज हमारे ख़त्म हो गए ज़मीनी, तो फिर हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। बस फिर हम लोग मीडिया वगैरह को यूज़ करते हैं, सही है,
और बस थाने में चक्कर मारते हैं, एसएसपी के पास जाते हैं, आईजीओ के पास जाते हैं, उधर धक्के खाते हैं। तो बस अपनी कोशिश करते हैं, भाई यही ऑप्शन होता है और क्या कर सकते हैं इसके अलावा। देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारे जो एरिया के पुलिस स्टेशंस हैं और दीगर अथॉरिटीज़ हैं उनको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है हम बच्चे को ट्रेस कर सकें। सबसे पहले यही किया जाता है कि आप उनके पेरेंट्स को देखें दाएं बाएं। अगर उनके पेरेंट्स वगैरह इतराफ़ में खड़े हुए हैं तो आप उन्हें इंगेज करें कि आपके बच्चे यहाँ पर गुम हो गए हैं। उसके बाद आप पुलिस में कंप्लेन वगैरह करें। ये एरिए के कोई बुज़ुर्ग वगैरह होते हैं जो दाएं में बैठे हुए होते हैं, उनसे पूछ लें कि यार आप पान वाले पे जो होते हैं लोग वगैरह खड़े हुए होते हैं, उनसे इंगेज करके पता कर सकते हैं कि बच्चे किसका गुम हो गया। भाई आजकल तो जो है बच्चे बहुत ज़्यादा खो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। गलियों से किडनैप करके ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ गया बच्चा। जो अब इसका क्या नाम है कि उनके माँ बाप रोते रहते हैं बेचारे, वो सुराग ही नहीं मिलता उनका। अब लोग जो है ना फिर दौड़ते भागते हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं, पुलिस वाले हाँ हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती यार। अल्लाह ताला जब करेगा तो जब ही होगा मसला। या जैसे मीडिया वाले, हमारे यहाँ इधर मीडिया के काफ़ी लोग रहते हैं, उनको बता देते कि यार ऐसा ऐसा मसला हुआ, तो फिर वो अपनी कोशिशें करते हैं। तो अब ये हाल है, लेकिन जो बच्चा खो गया वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल एज़ अ पाकिस्तानी हमारी ये अप्रोच होनी चाहिए। देखें, अगर आपको पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही, दीगर इदारे सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप उस चीज़ को सोशल मीडिया पे लेके आएँ ताकि सोशल मीडिया पे एक प्रेशर बिल्ड हो अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट। देखें, जब तक हम एक अपना प्रेशर बिल्ड नहीं करते, मीडिया के थ्रू हम हेल्प नहीं लेते। देखें, मीडिया बहुत बड़ा एक हमारे पास एक मीडियम होता है, प्लेटफॉर्म होता है। लोग होते हैं जिनकी सपोर्ट नहीं होती, लोग नहीं कर पाते इतनी अप्रोच। बट अगेन अगर हम मीडिया पे इस चीज़ को लेके आते हैं, डिफरेंट चैनल्स को अप्रोच करते हैं, चैनल के ऊपर बात जाती है, तो देखें एक ग्राउंड बनता है बेसिकली। तो वहाँ से ये कि हमें बेसिकली हेल्प मिलती है। ज़ाहिर है डिफरेंट लोगों को पता चलता है कि यार ये इस इलाके के अंदर ये बच्ची का मसला हुआ है, तो ज़ाहिर है पांचों उंगलियां बराबर नहीं, कोई ना कोई अगेन आपके लिए इनिशिएट लेगा, आपको सपोर्ट करेगा। कराची में बच्चों के अगवा होने के बाद उनके वालिदैन अमूमन मुताल्लिका थाने में दरख्वास्त जमा करवाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, ना कोई ट्रेनिंग का कोई सिस्टम है बच्चों के हवाले से, ताकि ये गवर्नमेंट का काम है, इसके ऊपर आवाम को तवज्जो में लाए और इन चीज़ों को हाईलाइट करे कि अगर बच्चा ना मिले तो आप यहाँ चले जाए, यहाँ से आपको ये काम आसानी से हो जाएगा। मगर ऐसी कोई फैसिलिटीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, दूर दूर तक ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट किसी काम की नहीं है। सर पुलिस से मदद लेंगे, खुद भी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह मिलेगी। सर कोशिश से हर चीज़ मिलती है। एक पहले हमारी बच्ची खो गई थी, फिर हमने रिश्तेदारों में सब में दिया, फिर पुलिस वालों को बताया, फिर पुलिस वालों ने ढूंढा, उसके बाद फिर बच्ची शाम तक मिल गई थी। एक तो हमारे इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि कहाँ कहाँ जाना चाहिए, बस सिर्फ थाना पकड़ते हैं, बाकी किसी दरगाह को पकड़ लेने जाके, और कोई नहीं हमारे पास जरिया। क्योंकि हर जगह जाएंगे पैसा खर्च होता है, किसी को उठाने के बाद और पैसा देना, और हमारे वो एक तो फ़ोन का इंतजार करने का, अल्लाह ना करे फ़ोन आ जाए कोई तो अगवा पर आए तावान का, अल्लाह ना करे कोई खबर आ जाए मौत मैयत किसकी, तो बस ये चीज़ें हैं। ऐसा तो वाक़या नहीं हुआ है, जो खोते हैं बच्चे लेकिन वो मिल जाते हैं। जैसे किसी के घर में चले गए या कहीं रास्ता भूल गए, मस्जिद में ऐलान कर दिया, मिल जाते हैं। थाने तक की नहीं नौबत जाती, लेकिन ये है कि अगर नहीं मिलता है वहाँ तो ज़ाहिर है थाना से जाना पड़ेगा, पहले वहाँ पे कंप्लेन करवानी पड़ेगी कि भाई ये बच्चा है हमारा। बस यही आखिरी होता है कि उसके बाद अल्लाह पे छोड़ते हैं फिर भाई। सर सोशल मीडिया पे देंगे, बात चलेगी, आगे पीछे जो सोशल मीडिया पे देंगे ना सर, फिर और ज़्यादा कोशिश करते हैं ढूंढने की, पुलिस में भी देते हैं और रिश्तेदारों में भी बोलते हैं। कोशिश तो पूरी होती है कि उसको ढूंढ लें। सर पहले तो कोशिश करते हैं, अपनों से पूछते हैं भाई आपके घर में तो नहीं आया, मोहल्लेदारों से पूछते हैं, पता करते हैं और मोहल्ले में तलाश करते हैं। बाद में फिर मस्जिद में ऐलान करवाते हैं कि भाई बच्चा नहीं मिल रहा। अगर काफ़ी देर हो गई हो तो, अगर काफ़ी टाइम गुजर जाए फिर भी बच्चा ना मिले तो फिर पुलिस कंप्लेन करते हैं। लास्ट ऑप्शन है जो पुलिस में कंप्लेन करेंगे। अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करते हैं ढूंढने की, इंशाल्लाह मिल जाएगा, अल्लाह करेगा। वरना फिर जो एप्लीकेशन एक वेब नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर बच्चों को ढूंढने के वाले से, या जो लिखा होता है कि गुमशुदा बच्चे जहाँ से मिलते हैं, जैसे नंबर मिलाएं तो वो कॉल की जाती है।
अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मसला तो हुआ तो नहीं है, लेकिन हम मोहल्ले में देखते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, जैसे वो तलाश कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तकरीबन बच्चे मिल ही जाते हैं काफ़ी देर के बाद, फिर शाम तक मिल जाते हैं, अगर सुबह को खोएँ तो। गुजार है जो हुकूमत ने आजकल सिस्टम बनाया हुआ, पोर्टल पे कंप्लेन करेंगे तो वो कुछ दिनों के बाद आपके पास उसका आ जाता है कि भाई इतने दिन तक हम आपसे रब्ता करेंगे। वो 2-4 दिन के बाद रब्ता करते हैं, इतने दिन तो सब्र करना पड़ता है इंसान को, फिर बाकी उनकी जिम्मेदारी है। हुकूमत ने बड़े रास्ते रखे हुए हैं, आजकल कैमरे लगाए हुए हैं, उसके ज़रिए भी लोगों को मालूमात हो जाती है, पता लग जाता है। सबसे पहले तो आस पड़ोस के अंदर बच्चों को दौड़ाया जाता है गलियों के अंदर कि भाई देखो किधर चला गया बच्चा। जब तमाम गलियों में देखभाल करें नहीं मिलता बच्चा तो फिर मस्जिद में जाते हैं हम लोग, मस्जिद में ऐलान करते हैं कि भाई बच्चा है। वो अब करीब की मस्जिद में नहीं तो दूर की मस्जिदों में ऐलान करते हैं कि कहीं से बच्चा बरामद हो जाए। जब वहाँ से भी बरामद नहीं होता तो फिर हम लोग ये जो इदारे बने हुए हैं, कोई रोशनी पता नहीं किसी नाम से चैनल है या क्या है, तो वो बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ एप्लीकेशन देते हैं, थाने जाते हैं, पहले थाने जाते हैं फिर वहाँ जाते हैं। तो इन कोशिशों में लगे रहते हैं बस किसी तरीके से बच्चा हासिल हो जाए, तो यही हम लोग करते हैं और इसके अलावा क्या कर सकते हैं। देखें अगेन सॉरी टू से हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, जिसमें ज़ाहिर है अगेन आपकी वाली बात है, अमीरों के बच्चे अगर कोई मिस प्लेस होते हैं तो विद इन 2 डेज़ और 3 डेज़ वो बच्चे वापस घर आ जाते हैं। अगर एक गरीब का बच्चा है तो वो सालों साल नहीं मिल रहा होता फैमिलीज़ को। तो अगेन इस चीज़ को हुकूमत को देखना चाहिए, जो करंट हुकूमत है हमारी, जो हमारे पुलिस के इदारे हैं, उनको देखना चाहिए कि यार अगर एक बच्चा है वो हमारे पाकिस्तान का बच्चा है, हम सब का बच्चा है, तो अगेन हम सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। एक गरीब इंसान के बच्चे का भी पूरा हक है कि यार वो उसको प्रॉपर जस्टिस मिले, उसको प्रॉपर राइट्स मिलें और वो इजीली अपने घर पे आ सके। देखें वालिदैन बहुत परेशान होते हैं, उनको पुलिस उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही होती, तो वालिदैन के लिए अगेन एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। तो मेरी आप सबसे अपील है जो इस चीज़ को देख रहे हैं, काइंडली ऐसे लोग जो भी आपको अप्रोच करते हैं आप काइंडली उनकी मदद करें और उनके बच्चों को एज सुन एज पॉसिबल बाजियाब करें। अगर आपकी दरख्वास्त पर अमल ना हो तो पुलिस के वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से रब्ता करें। ये डिपार्टमेंट किस तरह काम करता है और बच्चों की बाजियाबी कैसे अमल में आती है, आइए आपको बताते हैं। जब जैसे कि आपका बच्चा गुमता है तो पहले तो ज़ाहिर बात है बंदा अपने अजीज़ों कारब को फ़ोन करता है, पूछता है उनसे मालूमात लेता है। अगर उनके पास नहीं है बच्चा या उनके पास नहीं पहुँचा या उनको मालूमात नहीं है तो फिर ज़ाहिर बात है थाने में जाता है। अगर थाने में भी कोई मसला नहीं हल होता या सुनवाई नहीं होती तो फिर यही है, वो चाइल्ड प्रोटेक्टर बना हुआ है जो हुकूमत ने बनाए हुए हैं सिस्टम, या हेल्पलाइन है या जो भी कोई पोर्टल बनाया हुआ है, उस पर फिर बंदा रब्ता करता है, उसका फिर रिप्लाई भी आता है। तो हमारे साथ 1-2 वक़्वे ऐसे हुए हैं कि हमें कोई रॉन्ग कॉल आ रही थी तो हमने फिर उस पर पोर्टल पे उसको कंप्लेन की, तो हमें उसकी फिर बैक कॉल आई कि जी आपने इस पर कंप्लेन की थी तो क्या आपने इसको आगे चलाना है इस मामलात को। तो हमने बोला बिल्कुल चलाना है जी, ये बंदा हमें तंग कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसको ये नाजायज़ कॉल कर रहा है, हमें ब्लैकमेल कर रहा है। तो फिर उन्होंने कार्रवाई की है और वो बंदा आज तक अंदर ही है। गवर्नमेंट की तरफ से वुमेन चाइल्ड प्रोटेक्शन के नाम से एक इदारा है, आप वहाँ जाके अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं। अगर वहाँ भी ये रिस्पांस नहीं आता है तो आप कोर्ट में जाके प्रोटेक्शन जाहिर कर सकते हैं इस हवाले से। यह है पुलिस का वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, जिसका काम मुगवी और लापता बच्चों की बाजियाबी करवाना है। इन सिसकियों से, इन रोती हुई आंखों से ये अंदाज़ा तो आपको लग रहा होगा कि एक माँ का जो किरदार होता है हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम है। उससे मुंसलिक इतने सारे रिश्ते हैं कि अल्लाह ताला ने माँ का जो मकाम बताया है वो हम सब जानते हैं कि माँ का क्या, और माँ की जो ममता होती है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उसको आप किसी भी तरीके से मेजर या काउंट कर ही नहीं सकते। और एक ये ऐसी माँ जिसने अपनी औलाद की याद में रो रो के अपनी आंखों की बिनाई खो दी, तो ये लम्हा फ़िक्रिया है उन पुलिस अफसरान के लिए जिन्होंने इस केस को नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ डील किया, और उन पे भी सवालिया निशान हैं जो उनके आला अफसरान हैं, जो ज़िले के SSPs हैं, इवन DIGs हैं, उनके ऊपर भी सवालिया निशान है कि 3 साल गुजार चुके हैं। ये कोई कल परसों तरसों का वाक़या नहीं है, ये वालिदैन उस बच्ची के बैठे हैं। अगर आपकी बच्ची इस तरीके से कहीं घूमने जाए पिकनिक से और गुम हो जाए तो क्या आप भी ऐसे 3 साल गुजार लेंगे? ये सवालिया निशान, और ये सवाल मेरा उन तमाम अफसरान से है
एक खालिद नामी अफसर आईओ जो इस केस के थे, जिन्होंने इनसे पैसों का भी मुतालबा किया, ये भी बहुत अफसोस की बात है और शर्मिंदगी की बात है कि किसी की औलाद गुम हुई हुई है और आप उससे पैसों का मुतालबा करें, जो हमारी पुलिस का एक अमूमन एक प्रैक्टिस है पैसे मांगने की, तो वो अक्सर मांगती रहती है, लेकिन वो ये नहीं देखती कि किसी की तकलीफ़ क्या है। हमारे इस शहर में जहाँ बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, वहाँ दरिंदे भी मौजूद हैं, काले भेड़िए भी मौजूद हैं, इस तरह के गंदे लोग भी मौजूद हैं जो ताक में बैठे होते हैं, जो अपने गिलाज़त, अपने गंद और अपनी बदतरीन जहनीत को लेकर दिमाग में बस इस चीज़ की ताक में होते हैं कि उनको उनका शिकार मिल जाए। तो वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को अपनी नज़रों में रखें, अपने साथ लेके जाएं, अपने साथ लेके आएँ, और हर चीज़ में जो है बच्चों की प्रोटेक्शन करना सबसे पहले आपकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को महफूज रखे। मुझे और जाल प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।